दोस्तों झनक को चाय में जहर देकर अरसी ने मारने की कोशिश की। अरसी झनक और अनिरुद्ध को हमेशा के लिए अलग कर देना चाहती है, लेकिन तभी अनिरुद्ध आ जाएगा और अनिरुद्ध अपनी झनक को बचाने के लिए क्या कुछ करने वाला है और क्या अनिरुद्ध अपनी झनक को बचा भी पाएगा या फिर नहीं, पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बताया दोस्तों कि जो अरसी बेशरम है वो अपनी सारी हदें पार करने वाली है और अरसी जो है वो झनक और अनिरुद्ध को अलग करना चाहती है, क्योंकि अरसी को ये बात तो समझ में आ गई है कि जब तक झनक और अनिरुद्ध एक है ना, और जब तक खुद अरसी जो है वो झनक की लाइफ में तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि अनिरुद्ध और झनक एक है। और जब तक अरसी झनक को हमेशा हमेशा के लिए अनिरुद्ध से दूर नहीं कर देती तब तक वो कभी भी अनिरुद्ध को पा नहीं सकती। ये सारी बातें अरसी को समझ में आ गई है। इसी वजह से दोस्तों किस तरह से अब जो अरसी है वो अनिरुद्ध और झनक को अलग करने के लिए झनक के चाय में जहर मिलाने वाली है, चलिए डिटेल में बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अरसी का बिहेवियर अचानक से ही झनक के प्रति बदल जाएगा और वो झनक से काफ़ी प्यार से बात करने लग जाएगी और झनक से इतने अच्छे से बात करेगी कि झनक को भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन झनक को ये लगेगा कि शायद अरसी जो है वो सुधर गई है और अरसी एक बार फिर से अच्छी बनकर जीना चाहती है। ऐसे में झनक भी अरसी से बात करेगी अच्छे से और अरसी को ये मौका देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि अरसी जो है वो नाटक करते हुए झनक से माफ़ी भी मांगने का दिखावा करेगी और वो ये कहने वाली है कि वो अब अनिरुद्ध और झनक को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जिससे ये सारी बातें सुनकर झनक को लगेगा कि अरसी सच में ही सुधर गई है। लेकिन तभी आप सभी देखने वाले हैं कि जो दोस्तों अरसी है ना वो झनक को चाय देने वाली है। ये देखकर झनक काफ़ी खुश होगी कि अरसी काफ़ी हद तक सुधर गई है और वो अब झनक की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन झनक को क्या पता कि इस चाय में अरसी ने क्या घोल खिलाया है। दरअसल आपको मैं बता दूं कि जो अरसी है उसने इस चाय में दोस्तों जहर मिला दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अरसी ने झनक को जो चाय दिया है उसमें जहर मिला दिया है और अरसी बड़े ही शातिर तरीके से मीठी मीठी बातें करके मीठी चाय की केतली जो है वो अब झनक के सामने रख देगी और उसमें से चाय निकालकर झनक को दे देगी। जैसे ही झनक इस चाय को दोस्तों अब पीने वाली है तो अनिरुद्ध वहाँ पर खड़ा होगा और अनिरुद्ध ये सब कुछ देखकर उसे शक होगा कि जरूर अरसी ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। लेकिन अनिरुद्ध को क्लियरली पता नहीं है, ऐसे में अनिरुद्ध झनक को रोक भी नहीं सकता अरसी के सामने। इसी वजह से जो झनक है वो इस चाय को पी लेती है। जी हाँ, झनक ने जहर वाला चाय पी लिया है जो कि अरसी ने दिया है और इसके बाद तो दोस्तों झनक की जो तबीयत बिगड़ना चालू होती है, झनक की हालत ख़राब हो जाती है और झनक को पहले तो चक्कर आता है और उसके बाद झनक की बॉडी जो है वो नीली पड़नी शुरू हो जाती है। झनक को समझ नहीं आता कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है और तभी झनक चक्कर खा करके गिर जाती है और वो अनिरुद्ध से हेल्प मांगती है। जब झनक इतनी मुसीबत में थी और अनिरुद्ध ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है तो वहीं अरसी कोने में खड़ी ये सब कुछ देखकर हंस रही थी। ये देखने के बाद तो अनिरुद्ध और झनक के होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ज़रूर अरसी ने ही कोई ना कोई गुल खिलाया है और ज़रूर जो अरसी है उसने झनक को चाय दिया है, चाय में जहर मिला कर दिया है। ये बात अनिरुद्ध और झनक दोनों को ही समझ में आ जाती है। इसके बाद तो अनिरुद्ध अरसी के ऊपर भड़क उठता है। वो क्लियर कर देता है कि अगर झनक को कुछ भी हुआ तो इसके बाद अरसी इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। झनक को जहां अनिरुद्ध अब बचाने की कोशिश में लग गया है तो वहीं अनिरुद्ध ने अरसी को ये धमकी भी दे डाली है कि पूरी ज़िंदगी जो अरसी है वो या तो जेल की सलाखों में रहेगी या फिर अरसी को सजाए मौत भी होगी। ये सुनने के बाद अरसी के पांव तले से ज़मीन खिसक गई है और अनिरुद्ध ने ये भी बोल दिया है कि अरसी ये सोच रही है अगर कि झनक को कुछ हो जाएगा उसके बाद जो अरसी है वो अनिरुद्ध को पालेगी। तो अनिरुद्ध ने क्लियर कर दिया है कि जो अरसी है उसका ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ सपना ही रहेगा। अनिरुद्ध के दिल में अरसी के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि अनिरुद्ध ने ये भी बोल दिया है कि अरसी अच्छा बनने का दिखावा भी अगर करेगी ना तो भी अनिरुद्ध जो है वो अरसी के इन जाल में फंसकर उसे अपनी लाइफ में आने का मौका नहीं देने वाला है।
इतना कहकर दोस्तों जो हमारा अनिरुद्ध है वो झनक को तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ लेकर के निकल पड़ेगा और वो चाहता है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द झनक को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उसके बाद झनक की जान को बचा लिया जाए। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि क्या अनिरुद्ध जो है वो झनक को बचा पाएगा, क्योंकि जिस हद तक घटिया जहर जो अर्शी है उसने झनक को दे दिया है, ऐसे में झनक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि झनक जब हॉस्पिटल पहुंचने वाली है तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर जो है वो भी झनक की बॉडी को देखकर पूरी तरह से घबरा जाएंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो झनक है उसको कितना खतरनाक वाला पॉइजन दिया गया है। डॉक्टर जो है वो खुद अनिरुद्ध से कहने वाले हैं कि ये किसकी घटिया हरकत है, जिसके बाद अनिरुद्ध बताने वाला है कि कैसे जो अर्शी है उसने ही ये सब कुछ किया है। लेकिन तभी डॉक्टर जहाँ अनिरुद्ध को फटकारने वाले हैं कि वो अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो वहीं अनिरुद्ध डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करने वाला है कि डॉक्टर बिना कुछ बोले जल्द से जल्द पहले झनक का इलाज करें, क्योंकि झनक की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही है और अनिरुद्ध ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपनी झनक को बचा कर रखेगा। ये सारी बातें डॉक्टर को समझ में आ जाएंगी और वो तुरंत ही जहां दोस्तों अब बचाने की फिराक में है अर्शी को तो झनक को, तो वहीं जो अनिरुद्ध है वो अब अर्शी के खिलाफ सबूत भी जुटाने में लग गया है ताकि वो अर्शी को पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। वहीं आपको बता दें कि जो डॉक्टर हैं दोस्तों उन्होंने झनक का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और जो झनक है उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा ये आ चुका है। ऐसे में जो डॉक्टर हैं वो खुद भी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि क्या वो झनक को बचा भी पाएंगे या फिर नहीं। ऐसे में अभी ये तो कह पाना दोस्तों कि झनक बच पाएगी या फिर नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि झनक के ऊपर जो खतरा आया है वो बहुत ही बड़ा खतरा है और शायद खुद झनक ने भी कभी ये सब कुछ नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज दोस्तों झनक की जो हालत है वो इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि कोई भी झनक को अब बचाने से पहले झनक के बारे में प्रार्थना करेगा भगवान से कि झनक बच जाए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि जो अनिरुद्ध है उसने कसम खा लिया है कि वो अपनी झनक को हर हाल में बचा करके रहेगा और चाहे उसे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन वो फिर भी वो पैसे खर्च भी करेगा और अपनी झनक को बचा कर रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी झनक है ना दोस्तों वो अनिरुद्ध को आखिरी बार देखना चाहती है और वो चाहती है कि अनिरुद्ध जो है वो हर हाल में ना सिर्फ झनक के साथ रहे बल्कि जो अनिरुद्ध है वो झनक को छोड़कर ना जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अनिरुद्ध जो है उसने भी ये वादा किया है कि वो किसी भी हाल में झनक को छोड़कर दूर नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो अर्शी है उसकी हालत तब खराब होगी जब अगर झनक को कुछ भी हो जाता है। अनिरुद्ध ये साफ कहने वाला है कि वो किसी भी हाल में अर्शी को नहीं छोड़ने वाला और अर्शी को उसकी असली औकात दिखा कर रहेगा। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।